हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ आइल्स। आइल्स क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली दो स्टूडेंट आइल्स करते हैं उनको तो मालूम है कि आइल्स क्या है, वो तो इसके पैटर्न से बहुत अवेयर है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो आइल्स करना चाहते हैं, जिन्हें अभी अभी प्लान बनाया कि हमने आइल्स करनी है। सो उनके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आइल्स, आइल्स क्या है। So in this video, I am going to talk about some question that I am mentioned here. In this video, I have discussed what is the full form of IELTS. IELTS की full form क्या है? Why you have to appear for IELTS? आपको IELTS के लिए क्यों appear होना पड़ेगा? What is band? ये band क्या होते हैं? And type of IELTS module. IELTS में कितने module होते हैं? How much score you have to achieve? और आपको कितना score करना पड़ता है IELTS में? So let's start about what is full form of IELTS. Actually, the full form of IELTS is International English Language Testing System. एक्चुअली ये फुल फॉर्म बताने से पहले मैं बता दूं कि जो आइल्स है, आइल्स आपकी क्या करती है, इंग्लिश लेवल चेक करता है। ये एक एग्ज़ाम है जो आपका इंग्लिश लेवल चेक करने के लिए लिया जाता है आपसे। एंड सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा वो इसी पर है कि वाई यू हैव टू अपीयर फॉर आइल्स। आपको आइल्स के लिए क्यों अपीयर होना पड़ेगा, इसका क्या कारण है। इसका एक ही कारण है, इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड। अगर आप विदेश पढ़ना चाहते हो, विदेश में कैसे कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड न्यूजीलैंड एंड और भी कंट्रीज़ होगी जो ये आइल्स मांगती है, बट जो मेन कंट्रीज़ हैं वो ये हैं जो आइल्स का स्कोर मांगती है। देन उसके बाद आइल्स इज़ द फर्स्ट स्टेप। आइल्स क्या है, फर्स्ट स्टेप है, एक पहला कदम है टू फुलफिल आपके जो ड्रीम है उनको फुलफिल करने का, पूरा करने का। आइल्स एक फर्स्ट स्टेप है। मीन्स अगर आपने सपना देख ही लिया है कि आप अपनी जो आगे की पढ़ाई है लाइक +2 के बाद या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप विदेश में करना चाहते हैं, तो आपको आइल्स के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा। सो इसीलिए आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कहते हैं बैंड क्या है, हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ बैंड। एक्चुअली बैंड इज़ नथिंग। बैंड एक वे है जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को दिखाता है। लाइक एक्चुअली इन आइल्स योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी, जो आपकी इंग्लिश की प्रोफिशेंसी है, इज़ मेज़र की जाती है इन टर्म ऑफ बैंड्स नोट मार्क्स। मतलब ऐसे लगा लो जैसे हमको क्या होता है 10th में या +2 में हमें एग्ज़ाम मार्क्स मिलते हैं 500 में से या 550 में से, वो मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इन इंग्लिश आपको बैंड दिए जाते हैं उन जैसे हम इसमें अपन कहते हैं अभी मेरे 400 मार्क्स आ गए, बस उसी तरह मार्क्स नहीं कहना आपको, यहाँ बैंड कहना है। जैसे यहाँ 500 में से होता है, जो इंग्लिश में होता है वो 9 बैंड में से होता है। भी अगर आपको कोई भी स्कोर मिलेगा वो 9 बैंड में से मिलेगा, 9 आउट ऑफ 9 मिलेगा। आपको कुछ भी मिल सकता है 5, 6, 7, 8, बट 9 में से मिलेगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि मेरे 10 बैंड आ गए, तो आप समझ लेना ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि 10 में तो बैंड मिलती ही नहीं है। आइल्स का जो मैक्सिमम बैंड होते हैं वो 9 ही होते हैं आई थिंक। सो अब आपको क्लियर है कि बैंड क्या होते हैं। बैंड एक वे है जो आपको आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी बताता है। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। लाइक अगर आपके 6 बैंड है तो बस सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश का लेवल है वो कितना है, 6, 7, 8। इस तरह जो आपका बैंड एक वे है जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी की को बताता है। अब बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ आइल्स मॉड्यूल। आइल्स में कितने मॉड्यूल होते हैं और ये आइल्स है क्या। सबसे पहले देखो, आइल्स एक वे है, जैसे हम पंजाबी सीखते हैं या हिंदी लगा लो, जैसे हम हिंदी सीखते हैं। हिंदी हम 4 तरीक़ों से सीखते हैं। पहले हमें पढ़नी आनी चाहिए, फिर हमें बोलनी आनी चाहिए, उसके बाद हमें लिखनी आनी चाहिए और सुननी आनी चाहिए, भी हमें समझ आना चाहिए वो सामने वाला क्या बोल रहा है। सेम इसी तरह आइल्स में जो मॉड्यूल होते हैं वो 4 तरह से होते हैं। पहले होते हैं रीडिंग। रीडिंग में क्या है, आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। सेकंड होता है लिसनिंग में आपको इंग्लिश सुननी आनी चाहिए, सुनकर समझ आनी चाहिए। एंड जो थर्ड है वो है राइटिंग, आपको लिखनी भी आनी चाहिए। एंड जो फोर्थ है वो है स्पीकिंग, आपको बोलनी आनी चाहिए। अगर मैं इनकी बारे में बात करूं तो रीडिंग जो अपना मॉड्यूल होता है, इसमें 3 पैसेज होते हैं आपके एग्ज़ाम में। 3 पैसेज आपने तीनों करने होते हैं। ये 1 घंटे का टाइम होता है। एक आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं जो आपने करने होते हैं। लेकिन ये किन स्टूडेंट के लिए रीडिंग आसान है, उन स्टूडेंट के लिए रीडिंग बिल्कुल आसान होती है जिसका इंग्लिश
जिसका मीडियम इंग्लिश होता है, जो स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ता आया है, जिसको इंग्लिश इजी लगती है पढ़नी, वो इजीली इसमें स्कोर कर लेता है 7 और 8 बैंड, तो इजीली स्कोर कर लेता है इंग्लिश रीडिंग मॉड्यूल में। एंड लिसनिंग एक्चुअली ये माना जाता है कि जो लिसनिंग मॉड्यूल है आइल्स में वो सबसे ईजी होता है, क्योंकि क्या होता है जो आइल्स की रिकॉर्डिंग चल रही होती है, आपको जो ऑडियो सुनाई जाती है, आंसर भी उसी में होते हैं और क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, लेकिन जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उनमें से आपको सुनकर आंसर करना होता है। ये एक तरह ऐसे मान लो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, कोई आंसर आपके कान में बोल रहा है, बट ये आपने देखना है कि आप उस आंसर को कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसको जो इंग्लिश कन्वर्सेशन हुई है उसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। सो आई थिंक लिसनिंग ईजी होता है। आई थिंक ऑल स्टूडेंट आर इजीली गेट 6 और 7, तो ईजिली उसका लेवल जो भी है, लेकिन वो लिसनिंग में कभी मार नहीं खाएगा। 6 और 7 तो ईजिली ले लेता है। राइटिंग क्या है, आपको लिखना आना चाहिए। एक्चुअली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग इन आइल्स, देन इसमें राइटिंग आगे 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक टास्क 1 एक टास्क 2। जो टास्क 1 होता है वो होता है आपको एक डायग्राम दिया होगा, वो कुछ भी हो सकता है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। वो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, मतलब कि वो एक डाटा दिया होगा, उस डाटा को समझकर आपको इंग्लिश में लिखना है। वो ही होता है आइल्स का टास्क 1। और टास्क 2 क्या होता है, जो टास्क 1 होता है वो 150 वर्ड्स का होता है, बट जो टास्क 2 होता है वो 250 वर्ड्स का होता है। और जो टास्क 2 में क्या होता है, आपको 250 वर्ड पूरे करने होते हैं, और आपको कोई भी एक टॉपिक देंगे आइल्स में, जैसे एजुकेशन पे लिखना है आपने, लेकिन वो एक प्रॉपर टॉपिक होगा, आपको वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट देंगे, आपको उसी स्टेटमेंट पे लिखना है। वो होता है आइल्स में राइटिंग। भी आपको लिखना आना चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं इस टॉपिक पर आप लिख कर दिखाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो टॉपिक होते हैं वो कॉमन होते हैं, आप लोग 6 और 7 टॉपिक होते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे आइल्स का जो ऐसे है वो उन्हीं टॉपिकों में से पूछा जाता है। सो ये आप इजीली, वैसे इसमें थोड़ा टफ होता है स्कोर करना, लेकिन कर लेते हैं स्टूडेंट, जिनको जाना ही होता है उनके लिए तो आइल्स कुछ भी नहीं है। जिनको ठान ही लिया अभी मैंने आइल्स करनी है, तो वो कर लेते हैं इजीली। उसके बाद होता है स्पीकिंग क्या है, देखो ये स्पीकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पीकिंग मॉड्यूल है ना जो, वो सभी को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, खासकर जो बच्चे हैं पहले कभी किसी टीचर्स के साथ बोले नहीं होते हैं, जो मतलब कि इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। स्पीकिंग उनके लिए थोड़ा वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि इस स्पीकिंग में आपको एक एग्जामिनर होता है, एक बंदा होता है, आपको उसके सामने बैठकर बातचीत करनी होती है, और वो एग्ज़ाम मतलब कि एज ए इंटरव्यू होता है। जो व्यक्ति इंटरव्यू से डरते हैं उनके लिए स्पीकिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट आप जब डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्पीकिंग ईजी लगने लगता है। और एक और बात बताऊँ, स्पीकिंग में जो आपके बैंड है ना, वो हमेशा आते हैं। 6 बैंड तो ईजिली हर एक स्टूडेंट ले जाता है, अगर वो वहाँ बोल कर आता है। सिर्फ बोल कर ही आओ, चाहे गलत बोल दो या सही बोल दो, आई थिंक मिनिमम 6 बैंड तो आपको वो तब भी दे देगा जब आप उसके क्वेश्चनों का जवाब दे दोगे, जो उसने एग्जामिनर ने पूछा है, बस सिर्फ आपको उसका आंसर का जवाब देना है, आपको 6 मिल जाएंगे। स्पीकिंग में इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सो ये होते हैं आइल्स के 4 मॉड्यूल, पहला रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। एंड आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, हाउ मच स्कोर यू हैव टू अचीव, आपको कितना स्कोर करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको 9 में से बैंड दिया जाता है, 9 में से आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो सको फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। एक्चुअली इट वेरी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आप कहाँ जाना चाहते हैं। इट वेरी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस भी, आप किस देश में जाना चाहते हैं। लाइक अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, कनाडा की अलग हैं, यूके की अलग हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अलग है। लेकिन अगर मैं एवरेज बताऊं तो 6 फॉर ग्रेजुएट कोर्स, अगर आप +2 के बाद जाना चाहते हैं तो आपको 6 बैंड लेने पड़ेंगे। एंड जो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो आपको 6.5 बैंड लेने पड़ते हैं। सो ये भी अचीव हो, मतलब कि ये ऐसा स्कोर आपको करना पड़ता है। अगर मैं इसमें बताऊं कि ये आइल्स करने में कितना समय लगता है, देखो ये आइल्स करने में कितना समय लगता है इसका हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट हाँ यस, इसका जो मतलब कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश है और आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज है, पूरी नहीं थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आपको 1 और 2 मंथ
को सफिशेंट है आपको अपने डिज़ायरेबल स्कोर बैंड स्कोर करने की। लाइक इफ़ आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 और 6 है, देन आई थिंक 2 मंथ आर इनफ फॉर यू। बट येस, इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ नॉट इंग्लिश, मतलब कि जो आपका मीडियम है वो इंग्लिश नहीं है और इंग्लिश आपके लिए एक नई चीज़ है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपको 4 और 5 मंथ तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। एक्चुअली क्या है, इस एग्ज़ाम का थोड़ा ये है ना, इसकी फ़ीस भी थोड़ी हाई होती है। तो अगर जब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होए। ऐसे फालतू पैसे ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके इंस्टीट्यूट में या कहीं भी आप कोचिंग ले रहे हो, जब उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम फ़िल कर सकते हो, तभी एग्ज़ाम फ़िल करो। सो यही होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो और आइल्स के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आइल्स को कैसे क्रैक करना है, आइल्स 1 मंथ में कैसे क्लियर की जा सकती है, इसके रिगार्डिंग वीडियोस डालूँगा। हाँ, सो